हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी क्लास का डे 9 है, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सामान्य भूतकाल। साथियों, बिगैर देर किए हुए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर, जिस पर हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में बता देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके आखिर में था, थे, थी, ता था, ते थे, ती थी, आ था, ए थे, ई थी आदि शब्द दिए होते हैं। साथियों, जब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तथा निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह डिड होती है। साथियों, इसके कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, इस टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस है वह नेवर की सहायता से भी बनाए जाते हैं तथा इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। साथियों, नेवर का अर्थ कभी नहीं होता है। साथियों, चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर। यदि पर्सनवाचक वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाए तो इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के सबसे शुरू में लिखते हैं। साथियों, चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पर। यदि वाक्य में कौन या किसने का प्रयोग हो तो हु वाक्य के आरंभ में लिखकर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, इस स्लाइड पर हमने 5 वर्ब दी हुई हैं, जिस पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में बताया है। इसकी आवश्यकता हमें आज की क्लास में पड़ेगी। आज हम इन्हीं वर्ब का यूज़ करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा पहला वाक्य है, शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। वह कल बाजार गई थी। साथियों, अब इसका नेगेटिव वाक्य देख लेते हैं। नेगेटिव वाक्य बनाते वक्त डिड के साथ नोट का यूज़ करेंगे। जैसे शी डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। वह कल बाजार नहीं गई थी। साथियों, जब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वह वाक्य के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। जैसे डिड शी गो टू द मार्केट यस्टरडे। क्या वह कल बाजार गई थी। साथियों, जब हम इसका इंटेरोगेटिव में नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे डिड सी नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। क्या वह कल बाजार नहीं गई थी। साथियों, जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे होते हैं उनकी अंग्रेजी हम बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। जैसे वाई डिड सी गो टू द मार्केट यस्टरडे। वह कल क्यों बाजार गई थी। और जब हम इसका डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे वाई डिड सी नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। वह कल बाजार क्यों नहीं गई थी। साथियों, गो जो है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आप देखते हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और बाकी निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव में गो की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य और देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारी राइट। राइट मीन्स होता है लिखना और इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होगा, आई रोट ए लेटर यस्टरडे। कल मैंने एक पत्र लिखा था। यहाँ पर जो रोट है वह राइट की सेकंड फॉर्म है। अब जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नोट का यूज़ करेंगे। जैसे आई डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा था। जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वह वाक्य के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। जैसे डिड यू राइट ए लेटर यस्टरडे। क्या तुमने कल एक पत्र लिखा था। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। जैसे डिड यू नॉट
राइट ए लेटर यस्टरडे, क्या तुमने कल एक पत्र नहीं लिखा था। अब इसका डबल इंटरोगेटिव वाक्य देख लेते हैं। वाई डिड यू राइट ए लेटर यस्टरडे, कल तुमने एक पत्र क्यों लिखा था। और जब हम इसका डबल इंटरोगेटिव में निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे वाई डिड यू नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे, तुमने कल एक पत्र क्यों नहीं लिखा था। आइए नेक्स्ट वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारी रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वह रीड, रेड, रेड होता है। अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। यू रेड दिस नॉवेल इन 2 days, तुमने यह उपन्यास 2 दिन में पढ़ा। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे यू डिड नॉट रीड दिस नॉवेल इन 2 days, तुमने यह उपन्यास 2 दिन में नहीं पढ़ा। और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। जैसे डिड यू रीड दिस नॉवेल इन 2 days, क्या तुमने यह उपन्यास 2 दिन में पढ़ा। अब इसका इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। डिड यू नॉट रीड दिस नॉवेल इन 2 days, क्या तुमने यह उपन्यास 2 दिन में नहीं पढ़ा। और जब हम इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो पर्सनवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी हम वाक्य के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। जैसे वाई डिड यू रीड दिस नॉवेल इन 2 days, तुमने यह उपन्यास 2 दिन में क्यों पढ़ा। और जब इसका डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे वाई डिड यू नॉट रीड दिस नॉवेल इन 2 days, तुमने यह उपन्यास 2 दिन में क्यों नहीं पढ़ा। साथियों, यदि आपको हमारे आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब पर। नेक्स्ट वर्ब है हमारी एब्यूज़। एब्यूज़ मीन्स होता है गाली देना। इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना लेते हैं। ही एब्यूज हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, उसने अपने मित्र को पिछले वर्ष गाली दी थी। और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे ही डिड नॉट एब्यूज हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, उसने अपने मित्र को पिछले वर्ष गाली नहीं दी थी। और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा डिड ही एब्यूज हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, क्या उसने अपने मित्र को पिछले वर्ष गाली दी थी। और जब हम इसका इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे डिड ही नॉट एब्यूज हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, क्या उसने अपने मित्र को पिछले वर्ष गाली नहीं दी थी। और जब हम इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य में जो पर्सनवाचक शब्द होगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लिखेंगे। जैसे वाई डिड ही एब्यूज हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, उसने अपने मित्र को पिछले वर्ष गाली क्यों दी थी। और जब हम इसका डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे वाई डिड ही नॉट एब्यूज हिज फ्रेंड लास्ट ईयर, उसने अपने मित्र को पिछले वर्ष गाली क्यों नहीं दी थी। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब पर। नेक्स्ट वर्ब है हमारी टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना और उसकी सेकंड फॉर्म होती है टोट और थर्ड फॉर्म भी होती है टोट। आइए इसका पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव सेंटेंस होगा ही टोट यू इंग्लिश लास्ट ईयर, उसने तुम्हें पिछले वर्ष अंग्रेजी पढ़ाई थी। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे ही डिड नॉट टीच यू इंग्लिश लास्ट ईयर, उसने तुम्हें पिछले वर्ष अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी। और जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। जैसे डिड ही टीच यू इंग्लिश लास्ट ईयर, क्या उसने तुम्हें पिछले वर्ष अंग्रेजी पढ़ाई थी। और जब हम इसका इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसके सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। जैसे डिड ही नॉट टीच यू इंग्लिश लास्ट ईयर, क्या उसने तुम्हें पिछले वर्ष अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी। अब इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जो इसका पर्सनवाचक शब्द है क्यों, उसकी अंग्रेजी हम सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे।
जैसे वाई डिड ही टीच यू इंग्लिश लास्ट ईयर, उसने तुम्हें पिछले वर्ष अंग्रेजी क्यों पढ़ाई थी। और जब हम इसका डबल इंटरगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो नोट है वह सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में लिखेंगे। जैसे वाई डिड ही नॉट टीच यू इंग्लिश लास्ट ईयर, उसने तुम्हें पिछले वर्ष अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई थी। साथियों, लास्ट की स्लाइड में हम नेवर का यूज भी आपको बता देते हैं। हमारा पहला सेंटेंस होगा आई नेवर टोल्ड ए लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही नेवर टोल्ड द ट्रूथ, उसने कभी सच नहीं बोला। साथियों, आज के लिए इतना ही और मैं आशा करता हूँ हमारी आज की क्लास के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी वाक्य बहुत आसानी से बना पाएंगे। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर सकें। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।